जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। राजा ने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ द्वारा श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। तदंतर राजा दशरथ ने अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर प्रसन्न चित्त से उनको महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। श्री राम को विश्वामित्र के साथ जाते देखकर देवताओं ने आकाश से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। देव दुमदुमी बजने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में दिव्य धनुष शोभा पा रहे थे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों की अंगुलियों में गोहटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरजू के दक्षिण तट पर महर्षि विश्वामित्र ने मधुर वाणी से श्री राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरजू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम या थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर, रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं हो पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। रघुनंदन राम, बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह पाएगा। विश्वामित्र कहते हैं, श्री राम सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर पाएगा। इन दोनों विद्याओं को प्राप्त कर लेने से कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा। तुम्हें भूख और प्यास का कभी भी कष्ट नहीं होगा। अतः तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्वी पुत्रियां हैं। राजकुमार, तुम ही इन विद्याओं के योग्य पात्र हो। मैंने तपोबल से इन विद्याओं को अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी तथा अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। महर्षि का वचन सुनकर श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। श्री राम ने शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर महान पराक्रमी
श्री राम शरदकालीन सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की सेवा करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहाँ सरजू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। सवेरा होने पर नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके उनके साथ वहाँ से आगे जाने को उद्यत हो गए। आगे चलकर उन राजकुमारों ने गंगा और सरजू के संगम पर वहाँ त्रिपथा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास ही महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजारों वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने कहा, महर्षि, यह पवित्र आश्रम किसका है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है? इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। श्री राम की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, श्री राम, यहाँ पर भगवान शिव चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक समाधि लगाए थे। एक दिन समाधि से उठकर भगवान शिव मरुद गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि कामदेव ने उन पर आक्रमण किया। रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि काम के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। वहाँ पर दग्ध काम का शरीर नष्ट हो गया। भगवान शिव ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। श्री राम तभी से कामदेव अनंग नाम से विख्यात हुआ। कामदेव ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। श्री राम, यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। आज की रात में हम लोग यहीं इन पवित्र नदियों के पुण्य क्षेत्र में निवास करेंगे। तदंतर वहाँ के रहने वाले मुनियों ने विश्वामित्र समेत श्री राम लक्ष्मण को शयन के लिए उपयुक्त स्थान दिया। श्रोता बंधु, प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर विश्वामित्र को आगे करके वीर श्री राम लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। गंगा तट पर वहाँ के मुनियों ने एक नाव मंगाकर विश्वामित्र समेत दोनों राजकुमारों को बैठाया। नदी को पार करते समय नदी के मध्य भाग में श्री राम ने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी ध्वनि क्यों हो रही है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, पवित्र सरजू नदी का जल यहाँ पर पवित्र गंगा नदी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के घर्षण से ही यह भारी आवाज हो रही है। श्री राम, तुम मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। फिर दोनों भाइयों ने पवित्र नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर महर्षि के साथ वे दोनों भाई आगे की ओर चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकु नंदन श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह वन बड़ा अद्भुत और दुर्गम है। यहाँ चारों ओर भयानक हिंसक जंतु भरे हैं। पक्षी सब ओर भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। इस भयंकर वन का क्या
नाम है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, श्री राम, पूर्व काल में यहाँ 2 समृद्ध जनपद थे, मलद और करुष। पहले की बात है, वृत्तासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए, भूख से व्याकुल थे। उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा ऋषियों ने इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे कलशों द्वारा नहलाया और उनके मल और क्षुधा को छुड़ा दिया। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर इस प्रदेश को वरदान दिया, ये दोनों जनपद संसार में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। श्री राम, कुछ काल के पश्चात यहाँ एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। मारीच राक्षस जो महान पराक्रमी है, उस ताटका का ही पुत्र है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को कष्ट पहुँचाता रहता है। रघुनंदन, वह दुराचारणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। वह ताटका यक्षिणी 1.5 योजन तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को ताटका वन में ही चलना चाहिए। तुम लोग अपने पराक्रम से उस दुराचारणी ताटका को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है, तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता है, क्योंकि ताटका और उसके पुत्र मारीच का भय बना रहता है। राम, ताटका ने इस देश को उजाड़ डाला है, इसी कारण यह वन ऐसा भयंकर दिखाई देता है। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा से महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण का जाना, रास्ते में गंगा और सरयू के संगम तट पर महर्षि से बला और अति बला नामक विद्या को प्राप्त करने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।